फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है ना। हिंदी का पेपर है और 100 नंबर का हिंदी का पेपर रहेगा। सोचिए एक एक नंबर आपके लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब बात आती है संस्कृत की, अरे गुरुदेव जी रहा एकदम हरिहरा नहीं बल्कि सुखा जाता है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के छात्र है गुरु जी। पंडित तो करते नहीं कि भैया हमें पूरा पूरा संस्कृत याद रहेगा, इंग्लिश तो याद ही नहीं रहता, संस्कृत कैसे याद रहेगा। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हो। अब मैं आपको ऐसा टेक्निक इसमें बताऊंगा कि ये 7 नंबर का जो होता है ना, खींचोगे एग्जामिनर चाचा 7 नंबर तो गुरुजी आपकी कसम है खींचेंगे। बस आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से समझा देना है कि लिखना कैसे है। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो ये समझ लीजिए कि धमाकेदार वीडियो है। और आराम से कम इस वीडियो के द्वारा आप 7 में से 6 नंबर तो पक्का स्कोर कर सकते हैं और 7 में 7 भी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आपके सामने लिखा गया, लेकिन अभी नहीं रिवील करूंगा, नहीं तो आप देख लेंगे, मैं बाद में रिवील करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऊपर से देख के 7 ने नंबर दे देंगे एग्जामिनर चाचा, क्योंकि राइटिंग वेस्ट है यार, राइटिंग चपुआ है। क्या है? चपुआ है। सबसे पहले हम लोग एक बार हिंदी का पेपर समझ लेते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा यहाँ पे, और पेपर जो रहेगा 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड क और खंड ख। ये 2 आपके खंड में क्या रहेगा, विभाजित रहने वाला है। तो हम लोग खंड ख में करेंगे किसका, संस्कृत का गद्यांश करेंगे। क्या करेंगे? संस्कृत का गद्यांश करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला प्रभाव ही क्या होता है, अंतिम प्रभाव होता है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप लोग इसका गद्यांश का, ये संस्कृत का गद्यांश जो क्लास 12 हिंदी का संस्कृत गद्यांश होता है, अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो इसका दीजिएगा, अगर इसका आंसर आ रहा है तो इसका दीजिएगा। अब दोनों में से किसी एक का देना, ये नहीं कि सर हम दोनों करके चले आएंगे तो क्या हमें वो 14 नंबर दे देगा, एक गलत रहेगा तो एक दे देगा, ऐसा नहीं होता यार। वो क्या करेगा, आपको एक ही क्वेश्चन का वो आपको नंबर देगा, ऐसा नहीं कि आपको वो दोनों क्वेश्चन का क्या दे देगा, आपको नंबर दे देगा, ऐसा वो कभी नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है कि किसी एक ही संस्कृत के गद्यांश को अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करना। अगर दोनों करेंगे तो आपका कॉपी नहीं जचेगा, तो इसलिए किसी एक का ही नंबर मिलेगा। इसलिए टाइम बर्बाद मत करिएगा, बल्कि किसी एक को ही अटेम्प्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर एक संस्कृत यहाँ पे है, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, ठीक है ना। यहां से लेकर कहां तक है, यहाँ पर है सर जी, अन्य चाणक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुसले अनुस अनुशीलनेन स आज्यते, ठीक है ना। ये आपका है क्या, संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का है। अगर सर हमें ये आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सिंपल भाषा में, ताकि आप अच्छे से पा जाएं। नंबर खींचना है, एग्जैक्ट नहीं लिख के, कुछ थोड़ा सा अगर गलत भी लिख देंगे लेकिन लिखने का टेक्निक सही रहा ना, तो वो जो 5 नंबर जहां आपको मिलना चाहिए 3 नंबर, वहां पे आपको 7 में 7 नंबर एग्जामिनर देगा। कैसे देगा? सबसे पहले आप इंप्रेशन जमाएंगे। सर इंप्रेशन कैसे जमाएंगे? सबसे बढ़िया बकायदे खंड डालेगा, जैसे खंड ख। अब यहाँ पे शुरुआती होता है खंड ख से, तो डालेंगे खंड ख। उसके बाद अब हम लोग किसका कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत का क्या गद्यांश है भैया। अगर ये संस्कृत का गद्यांश है तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क लिखेंगे, खंड ख प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क। अब यहाँ पे क्या गद्यांश है, संस्कृत 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 साहित्यम सरसम, और यहाँ पे क्या है, अनुशीलनेन स आज्यते। तो यहां से यहां तक है, तो यहां लिख देंगे संस्कृत साहित्यम डॉट 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 अनुशीलनेन स आज्यते। यहां पे पूरा पूरा लिख देंगे। अब इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 है ना, एग्जामिनर को ये तो समझ आना चाहिए कि आप किस संस्कृत के गद्यांश का आंसर देना चाहते हैं। अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो भैया इसको डॉट डॉट करके लिखिए, अगर इसका देना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या आपको देना है कि संदर्भ, और क्या लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। अब बात आएगी सर संदर्भ लिखने का। अगर एक चीज बात बताइए, अगर यहाँ पे सबसे पहले आता है कि आपके ये कहां से लिया गया है, सबसे पहले तो ये है कि ये संस्कृत से लिया गया, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश है तो संस्कृत से लिया गया है। अब किस चैप्टर से लिया गया है, तो अगर यहाँ पे संस्कृत शब्द जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है, संस्कृत शब्द जुड़ा हुआ है, संस्कृत, तो संस्कृत भाषा से लिया गया। कहां से? संस्कृत भाषायाम से लिया गया है।
अगर इसमें देखिए महामना जल जुड़ा हुआ है तो महामना मालवीय से लिया गया है, मतलब पहचानने का तरीका है। यही एक टॉपर स्टूडेंट की क्या होती है, पहचान होती है, और इसी के द्वारा वो पहचानता है। जो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं ना, बहुत ही काम की ट्रिक है भाई। अगर अपना लिए तो नंबर तो आपको कटने वाला है नहीं, नंबर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बल्कि आपको नंबर मिलेगा। तो देन आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूं अपनाना है। इस टेक्निक को एक बार आप अपनाइए तो सही, उसके बाद देखिए भाई भर भर के एग्जामिनर चाचा आपको नंबर देगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखिए, संदर्भ सबसे बढ़िया है, 7 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का आपका संदर्भ मिलेगा और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद का मिलेगा। तो संदर्भ 2 नंबर ऐसे ही लगा लेंगे यार, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब संस्कृत गद्यांश तो लिख देंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका, दिनदर्शिका ये लिखना है, हर में, हर संदर्भ में, हर एक गद्यांश के संदर्भ में ये संस्कृत दिनदर्शिका लिखना है, ये लाइन, बस यही आपको चेंज करना है। अगर ये संस्कृत भाषाया महत्तम से है तो भाषाया महत्तम, अगर संस्कृत का ये महामना मालवीय पाठ से है तो यहाँ पे लिख देंगे महामना मालवीय। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है, जिसमें संस्कृत भाषा की विशेषताओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बस यही आपको संदर्भ लिखना है और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको सेम टू सेम इसी पैटर्न पर लिखना है। उसके बाद एग्जामिनर चाचा ना आपको खुश होकर नंबर देगा। बस इसी प्रकार बहुत वीआईपी राइटिंग से लिखिएगा। थोड़ा आप क्या करिएगा ना कि टाइम मत बर्बाद करिएगा, जैसे ही आपको कॉपी मिली बढ़िया दिमाग को स्थिर करके लिखना आपको शुरू कर देना। उसके बाद में आपको टाइम बर्बाद होगा और आपको एग्जामिनर चाचा नंबर भी आपको देगा। उसके बाद बात करेंगे सर अनुवाद कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद हम लोग कैसे लिखेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यार, हिंदी का अनुवाद लिखना। तो देखिए जब अनुवाद की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपने थोड़ा पढ़ा ना तो बस आप जो मन में आए बस लिख दीजिएगा, लेकिन शुरू का ये लाइन आप लोग सही लिखिएगा और लास्ट का लाइन शुरू लिखिएगा, बाकी आप जो भी आए लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे, संस्कृत साहित्य सरस तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालिस्य भावों का बोध की क्षमता अद्वितीय है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्य कोई नहीं है, मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता। तो बस आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे टेक्निक बताया है। अगर इस टेक्निक को आप अपनाते हैं तो भाई साहब नंबर नहीं कटेगा, गारंटी हमारी है, एक भी नंबर एग्जामिनर चाचा काटेगा नहीं। अगर काटा तो यार रीचेकिंग करवा देंगे कॉपी की, गुरुजी रीचेकिंग करवा के ले लेंगे। अगर ये पैटर्न फॉलो करके आप लोग लिखते हैं तो ये जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश होता है ना भाई, ये आप छीन कर ले लेंगे 7 नंबर एग्जामिनर चाचा से, गारंटी हमारी है। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो आपका डाउट होगा अब आज आपको क्लियर कर दिया होगा मैंने इस वीडियो में बता के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 22 फरवरी की बेहतरीन तैयारी मैं करवाऊंगा आपकी। बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।